नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक बड़ी अनुकूलता के साथ में, बड़ी सभ्य तरीके के साथ में, ये आपकी कनिष्ठा उंगली, यानी जब कनिष्ठा उंगली इस प्रकार सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए तो ये इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर तहजीब नाम की बहुत सुंदरता के साथ में विराजमान है। यानी आप सही फैसले लेने में निपुण हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके पास अच्छी याददाश्त भी है, आपके पास अच्छी बोलचाल भी है। तो ये पूरे गुण आपके हाथ के अंदर यहाँ विराजमान है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। थोड़ा सा टर्न होकर के सूर्य की उंगली शनि की उंगली के साथ, यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल समानता के साथ मिली हुई। व्यक्ति अपने जीवन में यदि कुछ गलत भी बोल देता है तो उसमें अपने को थोड़ा सा बता भी देता है, फिर मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई। यानी ज़्यादा अभिमान वाली यहाँ पर ये उंगली नहीं, और ज़्यादा क्रोध नहीं, तो व्यक्ति के पास ज़्यादा तनाव जैसी बीमारियाँ नहीं, बीपी नहीं, टेंशन नहीं, इतनी बीमारियाँ आसानी से व्यक्ति को नहीं लगती। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में जुड़े होने से व्यक्ति परिवार को लेकर के साथ चलता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रखता है। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली पूरी अनुकूलता के साथ में यहाँ विराजमान, यानी कि कुल मिलाकर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली के लिए बात कर लेते हैं। बृहस्पति की उंगली और यहाँ तक ये पहुँच गई है, और यहाँ सूर्य की उंगली से थोड़ा सा छोटी भी है। विश्व ईश्वर के प्रति आस्था पूरा का पूरा, यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटे बड़े लोगों के बीच में कोई अंतर ना समझना, किसी प्रकार का कोई अभिमान ना होना, और अपने टारगेट को पाने की जिद होने की उंगली व्यक्ति के अंदर विराजमान अच्छे गुणों के साथ बृहस्पति उंगली। अब बात करूँगा यहाँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यदि देखें तो यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ तीन लाइनें कम से कम ये खड़ी रेखा है। जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ में मिल जाए तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। ज्ञान के द्वारा धन का आगमन प्राप्त करना और साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग को दिखाने वाली रेखाएं पूर्ण रूप से यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा एक अन्य पर्व की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व का यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अच्छी खासी रेखाएं पर्व के साथ अनुकूलता के साथ हैं, लेकिन जो राज्य सरकार के एक बेहतरीन जॉब के लिए चाहिए मुझे रेखा, वो मुझे हाथ के अंदर नहीं दिखाई दी। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अच्छे जॉब के चांस यहाँ हैं, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित जॉब के चांस यहाँ पर नहीं। यश मान सम्मान आपका जीवन बना रहेगा, ये पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं आपके तीसरे पर्व की, इसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और धन के पर्व पर यहाँ अभी से ही विराजमान इतनी अच्छी सुंदर रेखा खड़ी है, और ये रेखा जितनी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो आपको और धन के अच्छे खासे आगमन के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रूप से रखेंगे। एक दूसरे को नहीं काटेंगी यदि, तो आपका तंदुरुस्त भी रहेगा शरीर। एक दूसरे को जब काट देती हैं तो थोड़ा कमी आ जाती है, थोड़ा निरोगी रहता है व्यक्ति, रोगी रहता है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की। बृहस्पति और बृहस्पति पर ये एकमात्र खड़ी रेखा यदि व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपना मकान निश्चय रूप से बना पाता है। यानी कुल मिलाकर आप अपना मकान भी बना पाएंगे, और साथ ही साथ दान पुण्य जैसे कार्यों में भी व्यक्ति बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, परिवार को भी सम्मान देता है। आइए बात करें आपके एक और रेखा के बारे में, हृदय रेखा। और शुरू में ये आगे की तरफ एरो बनते हुए, यानी हृदय में उठने की भावना, आगे बढ़ने की भावना को दर्शाने वाली रेखा। किसी भी प्रकार के यहाँ रोग के चिन्ह इस पर नहीं है। साथ ही साथ परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी को साथ लेकर चलते हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी सहयोगी व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा, हृदय रेखा आपके पास में मौजूद है। मन के अंदर ज़्यादा बात नहीं छुपाते हैं। मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ये रेखाएं यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति नकारात्मक रवैये का होता है, यानी बैठे बैठे हाथ सेकता रहता है, कहीं काम धाम नहीं करना चाहता। इसलिए ये रेखाओं का होना बहुत आवश्यक है। निठल्ले आदमियों के हाथ में ये रेखाएं नहीं होती। इनसे निकल करके जाने वाली रेखाएं जहाँ सूर्य पर्वत को इन्वॉल्वमेंट करती हैं तो यहाँ राज्य सरकार के टेंडर से लाभ उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विदेश में जाकर के, दूर स्थानों से जाकर के धन कमाता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर विराजमान है। दूसरा मंगल,
दूसरा मंगल, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर कोई झगड़े नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमे नहीं, यहाँ इस प्रकार की देखा है। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ से रेखाओं का उदय होकर के बेकरार है बिल्कुल आपकी भाग्य रेखा को छूने के लिए। ये थोड़े दिन में रेखाएं आपकी छूने वाली हैं। जैसे ही आपकी ये रेखा को छू जाएंगी या और आगे चली जाएंगी, उस समय पर आप विदेश में पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये आपका यहाँ चंद्र पर्वत भी अनुकूलता के साथ मिला। शुक्र पर्वत से जब भी कोई आपकी रेखा निकले और बुध पर्वत को देखे, तो ऐसा व्यक्ति, केतु स्थान से होकर गुजर रही है रेखा, यानी व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश से जुड़ कर के, दूर स्थानों से जुड़ कर के, आपका सवाल भी है कि जो है मैं विदेश जाना चाहता हूँ, 101% आप विदेश जाएंगे। ये यहाँ पर आपके पास एक पक्की रेखा है और वहाँ से शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी समय तक रहेंगे और वहाँ से धन भी कमा करके लाएंगे। तो ये पक्की रेखा आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ, यहाँ पर एक सूर्य पर्व को इन्वॉल्वमेंट करने वाली ये रेखाएं भी हैं, यानी कि आपको विदेश ले जाने के लिए ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़े थोड़े से यहाँ कट मौजूद है। जब इस प्रकार के छोटे छोटे कट भी मौजूद होते हैं इस रेखा के अंदर, तो यहाँ कुछ ना कुछ व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास थोड़ा बहुत कर्ज भी ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं आप आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ जाकर के सीधी गई और आखिर में जाकर के, यह क्रॉस का चिन्ह नहीं है, ये ऊपर नीचे को उठती हुई रेखा अगर दिखती है तो ये क्रॉस का चिन्ह नहीं, ये तो एक सीधी सीधी मस्तिष्क रेखा है और इसको ये रेखा यहाँ काट करके, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेशन है, जो अपनी थोड़ा कर्ज होने की वजह से हो सकता है, थोड़ा आर्थिक स्थिति में तरक्की प्राप्त करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार का ये कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। यहाँ इस प्रकार का ये जो कट यहाँ पर मौजूद मिला है। तो चलिए, ये आपकी स्थिति को यहाँ पर मैंने बताया। अब बात करूँगा इसके बाद सीधे सीधे आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और बिल्कुल मणिबंध से होकर के जब भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति परिवार से भी मजबूत होता है। परिवार का मजबूत ना हो तो परिवार का सहयोग व्यक्ति को ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। और ये भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ चली हुई, यानी कि आपका जो क्षेत्र रहेगा जीवन भर काम करने का, जो नौकरी का जो क्षेत्र रहेगा, वो एक ही क्षेत्र रहेगा, दूसरा क्षेत्र आपके जीवन में नहीं आएगा। कुछ रेखाएं राहु पर्वत से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो ये अचानक आपको यहाँ में, क्योंकि मुझे जो संबंध दिखा दिया है वो विदेश से जाने का है, तो यानी अचानक राहु रेखा जो आपको लाभ दिलाएगी वो विदेश से जाकर के दिलाएगी। इस तरह का है, ना कि शेयर बाज़ार में आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से धन लाभ नहीं, किसी लॉटरी से कोई धन नहीं। और यहाँ ये जो मुझे लगता है देखने में, लगता है 48 से 49वें वर्ष में आपको विदेश का यहाँ कोई प्रोफेसर मिलने वाला, यहाँ से तरक्की के चांस राहु रेखा ने ज़्यादा इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो चलिए, अब बात करूँगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा आगे तक अनुकूलता के साथ जा रही है, तो धन के आगमन आपके निरंतर रूप से आगे तक यहाँ पर बने रहेंगे। तो चलिए, ये आपने कहा मनी प्रॉब्लम मेरी कब सॉल्व होगी। मनी प्रॉब्लम जहाँ तक सवाल है आपका, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे आप बढ़ने वाले हैं आपकी स्थिति 50वें वर्ष के बाद ज़्यादा अनुकूल होती चली जाएगी। तो फाइनेंशियल 50 के बाद अच्छा हो जाएगा। आपने कहा घर कब बनेगा, तो चलिए घर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रेखा यहाँ से निकली है और ये और पक्के रूप से आगे बढ़ने वाली है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन में लगभग जाकर के बहुत जल्दी आप 48 से 49वें वर्ष में आप कोई ज़मीन मकान जैसी चीज़ खरीदने वाले हैं। तो यहाँ मकान का योग इस वर्ष में आपका बन रहा है। तो भाग्य रेखा हो गई, राहु पर्वत हो गया, केतु पर्वत हो गया। कोई बहुत बड़े रोग के चांस भी यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल बेहतरीन आयु रेखा, कह सकता हूँ कि 78-79 वर्ष की आपकी आयु हुई यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छी आयु रेखा आपके पास विराजमान है। शुक्र पर्वत में ये थोड़ा सा एक्स का चिन्ह है। बहुत जल्दबाजी ना करें, क्या किसी प्रकार के सुख साधन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मिलेगा अवसर आपको, उन्नति भी आप करेंगे। शुक्र पर्वत आपका अनुकूल है, यानी आपके पास संसाधन अभी भी ठीक है। संतान रेखाओं के रूप में देखता हूँ, निश्चित रूप से यहाँ लगता है कम से कम 2 संतान के योग आपके पास मौजूद है। तो संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त है। सभी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं ज़रूर चाहूँगा
मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन जो आपका फाइनेंस स्टेटस है वो आपका निरंतरता से आगे की तरफ बढ़े, इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा तो पुखराज पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, जो आपको धन का कारक भी बनेगा, संतान सुख, पत्नी से सहयोग, इन सब चीज़ों के लिए आपको तरक्की के लिए बढ़ाएगा। तो ये तो आपको पुखराज पहनना है। और अपनी पूजा के अंदर यदि आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कम आप बृहस्पतिवार के दिन जरूर श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ बृहस्पतिवार के दिन करें। रोजाना की पूजा में हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम का पाठ करें। बस इतना करें, जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।